दीपक लोनी और आप चाहते हैं कि अपने को आग लगा लें। प्रदेश का निकम्मा उच्च शिक्षा मंत्री होगा। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि सरकार चुनाव प्रणाली को ही खत्म करना चाहती है और एक छत्र राज करना चाहती है। और वो सीधे देखिए निकाय चुनाव भी खत्म करने की सोच रही है, छात्र संघ चुनाव भी खत्म करना चाह रही है। पैसों के दम पे जो नेता बन जाते थे, वो छात्रों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है हल्द्वानी के सबसे फेमस कॉलेज में, यानी कि ये MBPG कॉलेज है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और MBPG कॉलेज में पिछले 7 दिनों से जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव कराने की मांग को लेकर। और ये छात्र राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इनके जीवन में। और इस धरना प्रदर्शन में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि छात्रों ने जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला फूका, उनकी शव यात्रा निकाली, बहुत सारी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं। तो आज करेंगे इनसे बात और जानेंगे कि प्रेजेंट स्थिति क्या है और क्या चाहते हैं छात्र सरकार से, प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से। चलिए करते हैं छात्रों से डायरेक्ट 1-on-1 बात। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा अभी, अब मैं इस कॉलेज के परिसर के अंदर आ गया हूँ। ये सबसे बड़ा कॉलेज है, यानी कि MBPG कॉलेज, जो आजकल चर्चाओं में है। और जितने भी कॉलेजेस हैं वो आजकल उत्तराखंड में चर्चाओं पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो छोटे भाई हैं जो आपको यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, जो कि ये अभी धरना दे रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा दिवाली का त्यौहार है, इतना बड़ा दिवाली का पर्व, अपने घर को, सारी चीज़ों को, खुशियों को छोड़ छाड़ कर इस कॉलेज परिसर में इन्होंने अपना आशियाना ढूंढा हुआ है। इस टेंट के नीचे यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरीके से सरकार है, 1 वर्ष इस नगर निगम चुनाव को होने जा रहा है, वो चुनाव भी नहीं हुए हैं। उसी तर्ज पर पंचायत चुनाव का भी कोई स्थिति साफ नहीं है। और उसके बाद अब जो है छात्र संघ चुनाव, जो कि छात्रों को राजनीति करने का मौका देती है। और जो पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, जो छात्र जीवन में इस चीज़ को सीखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है कि कैसे वो सामाजिक होता है, कैसे वो समाज में लोगों से जुड़ता है। उस चीज़ को ही अगर ख़त्म कर दिया जाएगा, उस चीज़ को ही अगर रोक दिया जाएगा, तो फिर कैसे व्यवस्थाओं को आप देखते हैं, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी और कैसे छात्र सीखेंगे और कैसे राजनीतिक जीवन या करियर को एज उसके रूप में अपनाएंगे। तो ये सब छात्र यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात की जाएगी और क्या है, किस तरीके के मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, वो सब इनसे जानने का आज हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लस इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आइए मिलते हैं हमारे छोटे भाइयों से। तो आइए मिलते हैं हमारे छात्रों से, यानी कि छोटे भाइयों से, हमारे छात्रों से। भैया नमस्कार, आप सभी लोगों को और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना परिचय बताइए और कौन कौन यहाँ पर आपके साथ हैं उनका परिचय बताइए। मेरा नाम रक्षित सिंह बिष्ट है। मैं इस बार MBPG कॉलेज सदस्य की चुनाव की तैयारी कर रहा था और मैं काफ़ी लंबे समय से छात्र हितों के लिए काम करते हुए हूँ और हमेशा से छात्रों की हर एक छोटी छोटी समस्याओं का कॉलेज के भीतर समाधान करते हुए हैं। और आगे भी समाज से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे उत्तराखंड की, प्रदेश की राजनीति में छात्रों की आवाज़ को सड़कों में बेबाकी से उठाते हुआ है। और साथ में मेरे साथी यहाँ पे इस कॉलेज के महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थी भी हैं, जो प्रियांशु बिष्ट जी हैं मेरे साथ में। ये प्रियांशु जी हैं। और ये हर्ष शर्मा जी हैं, जो कॉलेज से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक। और ये साथ में हमारे साथी हैं विपुल सिंह जी। और साथ में करण जोशी जी। और साथ में अभय बिष्ट जी भी हैं। और अन्य भी साथी हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े हैं। पर लेकिन आज दीपावली का त्यौहार है, तो इसके लिए हम लोगों ने वार्ता की कि आप लोग आज हम लोग यहाँ पे इस आंदोलन को करने के लिए हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ, जो दूर पहाड़ों में इतने लंबे समय से आप लोग 8-10 महीने से छात्रों के बीच में लगे हैं, 1 साल से, तो इस बीच घर में जाना चाहिए और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। ठीक। तो ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं, ये 7 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं, तो इस बीच में आपके साथ क्या क्या हुआ है, कितना संघर्ष आपने झेला है यहाँ पर? हमने बहुत सारा संघर्ष देखा। इसमें पहले पता क्या हुआ, पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारे साथ घटनाएं घटित होती है। इस कॉलेज का प्रशासन हम पे दबाव बनाने का प्रयास करता है। हाँ। इस कॉलेज के महाविद्यालय के टीचरों द्वारा, प्राचार्य द्वारा, और हमें हमारा एडमिशन कैंसिल कराने तक की धमकी देती जाती है। और उसके बाद यहाँ पे शहर के कोतवाल आते हैं, CO आते हैं और पुलिस के द्वारा हम पे दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है सरकार के इशारों पे। हाँ। और सरकार के दबाव में आकर हम पे दबाव बनाने की प्रयास करता है। किसी भी तरीके से इस धरने को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और साथ में हमें ये टेंट आप देख रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं टेंट लगे हुए। 5 दिन हमने पूरी रात और दिन ऐसे ही खुले आसमान के नीचे किए गया, क्योंकि ठंडे में, कड़ाके की ठंड में हमने पूरी रात गुजारी है। और साथ में हमने पहले दिन जब हमने टेंट लाने की कोशिश की, तो
महाविद्यालय में और शहर के पुलिस द्वारा, कोतवाल द्वारा हमारे टेंट को बाहर फेंक दिया गया। और जब जाकर हमने प्राचार्य का इस्तीफा की मांग की तो उनने दबाव में आकर हमारे तो यहाँ टेंट लगा है, 2 दिन हो रहे हैं टेंट लगे हुए, और हमें मारा गया और हमें तालाबंदी कराई गई और बहुत सारा हमने दुख झेला है, बहुत संघर्ष झेला है। हमारे साथ बदसलूकी, गला पकड़ के हमें पुलिसकर्मी, हम क्या आतंकवादी हैं क्या? हमारा गुनाह बस इतना है क्या कि हमने छात्रों के लिए हमेशा काम किया, उनकी आवाज़ को उठाई, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। कहाँ का न्याय है? इन्होंने हमें आतंकवादी तो बना ही दिया है, गुंडा टेररिस्ट, हमारी छवि भी धूमिल कर दी है। यहाँ मैं किराए के कमरे में रहता था, मकान मालिक ने तक मुझे निकाल दिया गया सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। मेरा पूरा सामान सड़क पे फेंक दिया गया है। अभी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को बिल्कुल भी इनके हृदय में कोई भी किसी प्रकार की दया भावना नहीं है। इन्होंने हमारे साथ इतना प्रताड़ित किया गया, हमें बहुत, यहाँ गेट में ताला लगा के हम पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? विद्या की देवी यहाँ माँ शारदा का ये मंदिर है MBPG कॉलेज, और यहाँ बंदूक, डंडे, लाठियाँ लेकर हम लोगों पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया। बताइए अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ठीक, अब हम अपने छोटे भाइयों से क्वेश्चन करेंगे जो आपके मन में भी चल रहा है, क्योंकि देखिए क्या है ना, छवि जैसी दिखाई जाती है वैसी छवि हो जाती है, हम लोग उस पर ही विश्वास करने लगते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो यंग जनरेशन है, लड़के हैं, उन्होंने बेफालतू का ये बखेड़ा खड़ा कर रखा है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये खाली बतंगड़ करना चाहते हैं, खाली फसाद करना चाहते हैं। तो इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं वो बताएं। मेरा मानना ये है कि देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वो लोग होते हैं जो समाज के एक वर्ग को, जो ये भारत है जो नवनिर्माण हो रहा है, ये युवा वर्ग जो इस भारत की नींव है, जो इस भारत का युवा, इस प्रदेश की नींव है, जो इस प्रदेश का युवा नौजवान साथी, चाहे वो छात्राएं हो चाहे छात्र हो, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और इस प्रदेश की राजनीति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आम जो गरीब परिवार के और किसान के, जो पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों से और जो शहर के गली कस्बों से जो छात्र छात्राएं आते हैं, जो बच्चे आते हैं, जो बेबाकी से छात्राओं का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और छात्रों की आवाज़ बनकर इस प्रदेश के सूबे की राजनीति में छात्रों के हित में काम करने के लिए और सवाल पूछते हैं सरकार से। जब सरकार जो नीतियाँ बनाती है, जो भ्रष्टाचार होता है शिक्षा के विभाग में, शिक्षा के क्षेत्रों में, महाविद्यालय स्तर पे और कुमार विश्वविद्यालय स्तर पर, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हो, हाँ जी, चाहे वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बजट को लेकर हो, हर चीज़ में जो धांधलियाँ चल रही हैं, उन धांधलियों को पर्दाफाश ना हो, इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं हम लोगों की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कॉलेज का हमेशा ऐसा चुनाव, एक ऐसा चुनाव रहा है पूरे विश्व में कि जहाँ 100% एक पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित वर्ग मतदान करता है। पहला चुनाव एक ऐसा है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो नेता है वो चाहता ही नहीं है कि वो नेता, ये सरकार, ये शासन में बैठे हुए लोग, ये कहीं ना कहीं भी चाहते ही नहीं कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का वर्ग और देश की जनता पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो। अगर पढ़ी लिखी जनता की शिक्षित होगी तो एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेगी जो एक पढ़ा लिखा वर्ग हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और जो अच्छी नीतियाँ बनाएगा, जो अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों का निर्वहन करेगा। तो वो चाहते ही नहीं। और जो इस प्रदेश का नौजवान है और इस देश का नौजवान युवा है, वो हमेशा से उसको उसके अधिकारों से वंचित रखा जाए और हमेशा से गरीबों को दबाया जाए और राज किया जाए। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जैसे आप लोग सब लोग यहाँ पर हैं, तो ये जो घटना अभी हमने देखी अखबारों के माध्यम से भी, और वो आपने रोष प्रकट करने का एक अलग ही तरीका अपनाया। जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला यहाँ पर फूका गया और उनकी शव यात्रा निकाली गई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या क्लेरिफिकेशन है? देखिए, क्यों इतना रुष्ट हैं और क्या आप उन्हीं को सीधा इसका जिम्मेदार मानते हैं? इस चीज़ के बात को लेकर हैं कि आप देखिए, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में युवाओं की भागीदारी बहुत है। हाँ। और अगर हमें इस प्रदेश को उन्नति के मार्ग में अगर चलाना होगा तो हमें युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। हाँ। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कला के क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्रों में, हाँ, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में। पर लेकिन आप देख सकते हैं कि
इस बार का जो घटनाक्रम सामने आया है, इस प्रकार से सरकार चुनाव बंद कराने के षड्यंत्र रच रही है, वो कहीं ना कहीं देखिए बरसों से जब इस कॉलेज में हम लोग जब इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए, इंटर पास करके पहाड़ से इंटर कॉलेज से पढ़ के आए, तो हम बैग में कई सारे सपने लेकर आए, सपने सजो कर लेकर आए कि हमने कुछ करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और साथ में अपने पहाड़ का नाम रोशन करना है, क्योंकि हम हमेशा से अभावों में जिए हुए बच्चे हैं और हमेशा संघर्ष हमने देखा है और हर एक चीज़ के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, किताबों को लेकर हो या स्कूल की फीस भरने को लेकर हो। फिर उसके बाद हमारे माँ बाप ने हमें इस कॉलेज में भेजा, हम हर जगह से लड़के संघर्ष करके आए। मेरा मानना था कि इस कॉलेज में ना, जो कॉलेज में जो चाहे व्यवस्थाएं हो, कॉलेज प्रशासन हो या समाज का एक धड़ा है जो हमेशा से दो चीज़ों में डिवाइड है। एक ठीक ठाक परिवार के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज प्रशासन है जो हर चीज़ में सक्षम है, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो अपने दूर दराज पहाड़ के क्षेत्र, हल्द्वानी शहर के गली कस्बों से निकला हुआ बच्चा जो मध्य वर्गीय परिवार से और गरीबी देखते हुए आया है, उसको हमेशा से तोला जाता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था उनके बीच में। तो उनको हमेशा से शिक्षा के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक रूप से आधार पर हमेशा से उनको दबाया जाता था, उनका सर हमेशा झुका रहता था वेशभूषा के आधार पर, वस्त्र के आधार पर। तो मेरे को लगता था कि यार इन छात्रों के लिए कौन इनकी आवाज़ उठाएगा, कौन इन छात्रों को, जो ये कॉलेज में व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित रूप से चल रही हैं उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। भाई छात्र प्रतिनिधि भी हम ही चुनते थे, वोट भी हम ही देते थे, सपोर्ट भी हम ही करते थे और जिताते थे तो जिताते भी हम ही थे और मार भी हम ही खाते थे, क्योंकि हम पैसों के दम पे जो नेता बन जाते थे वो छात्रों की समस्या को समाधान नहीं कर पाते थे। फिर हम बहुत लंबे समय से हमने ठाना कि एक सपना देखा कि जो चीज़ का जो दुख हमें देखने को मिला वो हमारे बाद आने वाले हमारे छोटे भाई बहन लोगों को नहीं देखना पड़े, इसलिए हमने संघर्ष करा। उनको कोई भी आँच आने नहीं दी, कोई भी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया, चाहे बुक्स को लेकर हो, लाइब्रेरी में हर छोटी छोटी आवाज़ उठाई। जो हम परीक्षाएं देते हैं उन परीक्षाओं में 0-0 नंबर दे दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पेपरों में कॉपी चेक मूल्यांकन भी बिल्कुल नीच स्तर में हो जाता है, उनमें भी त्रुटियाँ पाई जा रही हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं था। पर इन सारी चीज़ों में अपने आवाज़ उठाई। तो उसके साथ साथ अब जाके हम जब हमें लगा कि हमारे साथी जो हमारे अन्य लोग थे, जिन छात्राओं का हमने विश्वास जीता, उनकी आस और विश्वास कहीं ना कहीं हम पे टिक गई। तो फिर उन्होंने कहा यार देखो आप हमारा इतना काम करते हो तो आप ही को आगे नेतृत्व करना चाहिए। कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव, और अध्यक्ष का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, इसको बना दिया गया यहाँ के छल चिन्हों में। मुझसे यहाँ तक ये भी कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ नौकरी करो, चुनाव ना हो तुम लोगों के लिए क्या है। पर लेकिन हमने हार नहीं मानी। मेरे साथियों ने, इस कॉलेज के बच्चों ने मुझे चंदा इकट्ठा करके, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये इकट्ठा करके मेरी गाड़ियों में मेरे को अपनी गाड़ियाँ दी, स्कूटी बाइकों में मेरे पोस्टर पैम्पलेट छपाए, इतनी मेहनत करी और हमने संघर्ष करा रात दिन, ना धूप देखा ना छाँव देखा, बरसात देखी, हर दिन संघर्ष करा। ठीक, अच्छा ये अब आप क्या चाहते हैं, मतलब जो सरकार है या फिर इनसे आपको क्या चाहते हैं, आप क्या आपकी मांगे हैं, मेन चीज क्या है? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि सरकार चुनाव प्रणाली को ही खत्म करना चाहती है और एक छत्र राज करना चाहती है, और वो सीधे देखिए निकाय चुनाव भी खत्म करने की सोच रही है, छात्र संघ चुनाव भी खत्म करना चाह रही है। और बहुत सारे जो सरकार में खुद उच्च शिक्षा मंत्री है, कोई ना कोई छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, उनको डर है कि आने वाली पीढ़ी, ये जो नौजवान युवा है जो इन पे आंख डाल के प्रदेश की सड़कों में सवाल पूछता है क्यों बहन अंकिता भंडारी को आज भी न्याय नहीं मिलता है, क्यों भर्ती लीक घोटाले आज भी इतने चरम सीमा पे हैं, और साथ में हाकम सिंह जैसे लोग परीक्षा पेपर लीक कर देते हैं, परीक्षाएं भेज देते हैं, पेपर भेजने का काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो इनके आंख में आंख डालकर सवाल कौन पूछ रहा है? इस प्रदेश का युवा, नौजवान और छात्र नेता। तो ये छात्र नेता को ये नई पौध, नए विचार, नई क्रांति और नए नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद करना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आने औलादों के लिए राजनीतिक दरवाजे खोलना चाहते हैं ताकि कल के दिन उनकी सीट कुर्सी खतरे में ना आए। पर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए, आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएंगे, नहीं तो अभी तो सिर्फ अल्मोड़ा में हमारे भाई दीपक लोनी ने किया है, नहीं तो कितने दीपक लोनी और आप चाहते हैं कि अपने को आग लगा लें। बिल्कुल, हाँ, सरकार होगी, प्रदेश का निकम्मा उच्च शिक्षा मंत्री होगा। ठीक, मतलब कि आप पूरी जो जिम्मेदारी है वो उच्च शिक्षा मंत्री की जाती है, और प्रदेश के मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे हम कहना चाहते हैं कि देखिए सिर्फ आप
खनन कारोबारियों में ही ध्यान मत दीजिए, इस कॉलेज के, इस प्रदेश के नौजवानों युवाओं में भी ध्यान दीजिए। और आप खुद छात्र राजनीति लखनऊ में, आप जब उत्तर प्रदेश का समय था और आप लखनऊ में जब आप पढ़ाई करते थे, आप खुद छात्र राजनीति में काम कर चुके हैं। तो आपको डर क्यों है? आपको डर ये है कि ये जो नई पौध होती है, जो नई नस्ल होती है, जो नए युवा पहाड़ के जंगल जमीन के से उपजे हुए बच्चे हैं, वो कल के दिन राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़कर कहीं हमारी कुर्सी खतरे में न डाल दें, ये डर आपको भी सता रहा है। इसलिए आप कृपया करके हम नौजवान और युवा, ये कॉलेज के छात्र छात्रा को उनका प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार दीजिए। ये अधिकार आप मत छीनिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जी, हम ही युवा नौजवान लोग वोट करते हैं, तब जाके आप सत्ता में बैठते हैं। यानी कि क्या इस स्थिति से जो है बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? तो हमारी ये भाजपा सरकार है, हाँ जी, इससे हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है। हाँ। परंतु ये जो छात्र संघ चुनाव है, जो ये छात्र संघ चुनाव बंद कराने की जो कह रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं से ये जो आज नेता बैठे हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय पुष्कर धामी जी, जो इस पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो इन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से रहे हैं, तो छात्रों का दर्द समझिए और जल्द से जल्द उनके हित में फैसला लीजिए, ताकि क्योंकि छात्र संघ चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इन्हें भी फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो छात्र संघ चुनाव है जल्द से जल्द कराए जाएँ और हम छात्रों का दर्द समझिए। 7वां दिन है आज अनशन का, तो हमारे हित में ही फैसला लें। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो छोटे भाई हैं जो अपना राजनीतिक करियर शुरू कर रहे हैं, पहले पद में इन्होंने कदम रखे थे और इनके कदमों को पीछे हटा दिया गया, काइंड ऑफ कि भाई जब चुनाव ही नहीं होंगे तो ये कैसे अपना करियर का स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक टेंट है सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस टेंट में ये लोग पिछले 7 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये क्रमिक अनशन इनका जारी है, ये दिन रात इसी टेंट में यहीं पर ही रहते हैं और अपना संघर्ष करते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे और प्रदेश की सरकार और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया जो युवा है, देखिए युवा ही प्रदेश की, देश की जान होता है, वही आगे की जो नस्ल है वही देश को लीड करती है, वही चलाती है। इसके लिए मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश है कि इनकी बात सही तरीके से समझी जाए, सुनी जाए और इनको इनका जो सही मांग है, जो न्यायोचित मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। छात्र संघ चुनाव हर छात्र के जीवन का अहम हिस्सा होता है और वो उसका मौलिक अधिकार भी होता है। तो इसको समझा जाए और इनकी जो दुख तकलीफ पीड़ा है उसको हरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जितने भी छोटे भाई हैं इन सब का, इन्होंने हमसे बात की और अपनी जो परेशानी है और जो सही बातें हैं वो आपके समक्ष रखी। देखिए मेरा सीधा सा एक प्रयास है कि आप जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हटाकर जो सच्चाई है, जो सही चीज़ है उसको आपके सामने लेके आऊँ। तो देखते रहिए ऐसे ही हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही सच्चाई से भरे हुए वीडियो के साथ। रखिए अपना खास ख्याल। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन भाइयों की दीपावली तो यहीं मनेगी। देशवासियों को भी हमारे MBBG कॉलेज की ओर से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। संघर्ष हमारा जारी है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा भैया जी का, उदित जी का, और आप हमारी इतनी बेबाकी से आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से आपने हमारे दुख को समझा और दर्द को समझा। और ऐसे ही आप जैसे पत्रकारों की हमें ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की जो समाज में, जो हम छात्रों को, जो युवाओं की बात समझे और सुने और उनका दर्द को समझे। धन्यवाद। और सभी प्रदेशवासी भी हमारा समर्थन दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कल के दिन आपका भी बच्चा आके इसी कॉलेज में पढ़ेगा, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हम ही आगे आएंगे। और क्या पता आपका बच्चा भी छात्र राजनीति से आगे निकले, तो इसलिए आप सभी को हमारा सहयोग करना।